छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। 5 तारीख को शिक्षक दिवस है। छत्तीसगढ़ से एकमात्र शिक्षक जो हैं ममता आहार जी, उनको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चुना गया है। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एक शिक्षक भी हैं प्राइमरी स्कूल में, और उनको संगीत और नाट्य का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। और आज हम उनसे बात करते हैं कि सखाराम स्कूल की ये टीचर हैं प्राइमरी स्कूल की। तो हम बात करते हैं कि ये कब शिक्षक बनी और कैसे आज ये बड़े अवार्ड के लिए पहुंची हैं। 46 लोगों को में छत्तीसगढ़ से एकमात्र महिला हैं जिनको अवार्ड मिला है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। आज सभी लोगों को इस मामले में गर्व होना चाहिए। हम बात करते हैं ममता मैडम से। नमस्कार जी। मैडम, पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद। अवार्ड के लिए जब आप चयनित हुई तो ये प्रक्रिया क्या थी, और आपको कैसे आपको पता चला और क्या लगा जब चयन हुआ? जी जी। सबसे पहले ये ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, और 20 जुलाई जो है अंतिम दिन मैंने फॉर्म भरा था। बहुत नेट का प्रॉब्लम भी था, फिर भी ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और मैं उसको 20 तारीख को लास्ट डेट में भी वो भर के मैंने प्राप्ति की। दूसरी बात यह है, 20 तारीख के बाद में, 20 जुलाई के बाद में मुझे 2 अगस्त को मुझे फ़ोन आया था कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है लोक संचालनालय नया रायपुर में, और वहाँ पे 4 तारीख को रिहर्सल होगी, 4 अगस्त को, और 5 अगस्त को इंटरव्यू होगा। वो दिल्ली की जो टीम होती है उनके साथ में ऑनलाइन इंटरव्यू। तो वो प्रक्रिया के बाद में हमारा 4 को रिहर्सल हुआ और 5 को इंटरव्यू हुआ। उसके बाद में मैं रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठे रही, और 24 तारीख को अभी जब मेरा एक नाटक जो है आकार में मैं एज ए ड्रामा डायरेक्टर, मुझे संस्कृति विभाग ने बुलाया था। आकार में समर कैंप लगता है ना, तो उसमें वो ड्रामा की प्रस्तुति हो रही थी। उसके बाद जैसे ही मैंने प्रस्तुति के बाद में मोबाइल खोला, पहले एक फ़ोन आया कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने तुरंत, वहाँ मंच में बैठे थे, मंच के नीचे बैठे थे, मंच के ऊपर तो अनाउंसर कुछ अनाउंस कर रहे थे, तो मैंने संचालक सर जो विवेक आचार्य जी हैं उनसे अपनी जानकारी शेयर की। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो सबको बताने लायक है, आप जाइए मंच में और सबको बताइए कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। और सब लोगों ने, जितने भी उस दिन बहुत भीड़ थी सभागृह में, महंत घासीदास संग्रहालय का जो सभागृह है उसमें बहुत भीड़ थी, और सब पूरे भीड़ ने मुझे इतना खुशी होके अप्रिशिएट किया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में मैंने परमात्मा को भी धन्यवाद दिया, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस तरह से आगे बढ़ाया। और उसके बाद में अभी जो है हम लोग को जाना है 3 तारीख से, और फिर 7 तारीख को वापसी है। जैसे आपने कभी सोचा था कि आपको कभी अवार्ड मिलेगा जब आप शिक्षा का काम चालू किए? अवार्ड मिलेगा ये तो नहीं सोचा था, और जी भर के मेहनत कर रही थी, और ज़रूर है कि कुछ मिल जाए तो और हमारा उत्साह बढ़ जाता है। तो 2016 में मुझे मुख्यमंत्री शिक्षा दूत अलंकरण मिला है, और 2019 में जो है राज्यपाल पुरस्कार मिला है। उसके बाद मैंने अब नेशनल के लिए भरा था। तो हाँ, ये जो है नेशनल वाला, उसमें मुझे बहुत डर था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं शिक्षक जो कि आवेदन देते हैं, और किसके भाग्य में और किसकी कोशिश में, दोनों, क्योंकि भाग्य और कोशिश दोनों चीज़ें चाहिए इसमें। तो जिसका साथ मिलेगा भाग्य और कोशिश का, उसी का होता है। तो मुझे ये अवसर आने वाला है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए क्वालिफाई कैसे होते हैं इस अवार्ड के लिए? इस अवार्ड में आवेदन हर कोई तो नहीं कर सकता होगा, क्या जी है? जी जी, बिल्कुल सही आपका प्रश्न था। क्योंकि देखिए, आपका सबसे पहले स्कूल में आपने क्या वर्क किया, किस तरह से नवाचार किया, और किस तरह से बहुत सारे काम आपने किए पढ़ाई के लिए। जो शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं उस पे आपने क्या काम किया, उसके साथ ही साथ आपने जो ICT कहते हैं, ऑनलाइन जो भी आपका काम होता है उस पे आपने क्या किया, आपने सामाजिक जागरूकता के लिए क्या कार्य किया, आपने राष्ट्रीय एकता के लिए क्या कार्य किया, क्या आपको इंटरनेशनल कोई शोध पत्र पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे वर्क हैं, क्या आपने पुस्तकें लिखी हैं।
तो ये सारी चीज़ों पर मैं एक हिसाब से खरी उतरी हूँ और मेरे ऊपर अब एक और बड़ी ज़िम्मेदारी है कि मैं उस अवार्ड के सम्मान को बनाए रखने के लिए और बड़ी मेहनत करती रहूँगी। एक सवाल और है, आप जब शिक्षक कौन से स्थान में बनी और यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा, कौन कौन से स्कूलों में रही आप? मैं 30 दिसंबर 98 में मैं इस पद में को मैंने ग्रहण किया है और भाटा As a गाँव शिक्षाकर्मी जी या- जी शिक्षाकर्मी ही थी। अब एलबी कहलाते हैं, लोकल बॉडी सहायक शिक्षिका एलबी, है ना। तो 10 साल मैं भाटा गाँव मिडिल स्कूल में रही और उसके बाद चूंकि मेरा जो पद है वर्ग 3 का है, इसलिए जब नया सेटअप आया तो फिर मेरे को यहाँ प्राइमरी स्कूल में आना ही था। और प्राइमरी स्कूल आपको वर्क करने के लिए चुनौती भी देता है और आपको समय भी देता है कि आप कैसे उसको पार करें। बच्चों के साथ में बच्चे बनकर क्या कार्य उनसे ले सकते हैं, क्योंकि उनको बांधना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उनको गीतों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से उनके एनर्जी का उपयोग करती हूँ। और ये जो गीत और नृत्य होते हैं उनके पार्ट के ही होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो अलग गाने बजते हैं। पर मैं चूँकि लोक कला से जुड़ी हूँ और रंगमंच की कलाकार हूँ, तो मेरी गुरु जो हैं तीजन बाई जी हैं, तो उनका जो पाठ है, जिस तरह से वो पंडवानी करती हैं, तो मैंने पाठ को ही पंडवानी में ढाल के मैं पढ़ाती हूँ। जैसे एक पाठ है सोन के फर, तो उसमें किस तरह से एक झलक दिखाती हूँ। तो जी हाँ, तो भैया साधु के भेष में कौन आ रही से, जौने समय के बेरा मगा आगेगा भोले बाबा, वो तो आगेगा भोले बाबा, हाथ में कमंडल लेके भैया आगेगा भोले बाबा। ऐसे ही वाद संवाद चलते रहते हैं रागी के साथ, और जो गायक हैं वो सब गाते रहते हैं। तो जो प्रश्नोत्तर है वो भी कवर हो रहा है और साथ में पाठ भी वो लोग को गा के, मस्ती की पाठशाला है ना, तो वो याद कर लेते हैं, तो प्रश्नोत्तर भी आसानी से याद कर लेते हैं। वैसे ही पंथी है, पंथी में एक जो गीत है, कविता है हमारे पाठ में, उसको मैंने ढाला है। जैसे दीप जले द्वारे द्वारे दीप जले, सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना, सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना। तो इसमें सर अब आप देख रहे होंगे कि पुराने समय में क्या होता था, गली चौराहों में पंथी नृत्य होते थे, पंडवानी होता था। आजकल ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं। बच्चे उस तरह से ऑनलाइन भले देख लें, हाँ मोबाइल में देख लेंगे, वो अलग चीज़ है, पर वो तो अपने पसंद की चीज़ देखेंगे ना। कला संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो प्रयास है वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कम से कम इस गीत के माध्यम से इस तरह से ही लोक कला को, लोक संस्कार को हम बच्चों में हस्तांतरित कर रहे हैं और बच्चे अनजाने में ही लोक संस्कृति से जुड़ रहे हैं। चाहे वो फुगड़ी के खेल हो, चाहे बाटी हो, भौरा हो या बिल्लस का खेल हो, वो मैं गणित में कराती हूँ। गणित के खेल को मैं फुगड़ी में, बिल्लस में करवाती हूँ। एक आप इतनी सम्मानित शिक्षक हो रही हैं, आपको पता है मेरे को कि आपको बहुत सारे अनुभव है। पुरानी शिक्षा जब आप स्कूल में पढ़ती थी और आज की शिक्षक और बच्चों में क्या अंतर हो गया है, ये बताइए। जब हमारे समय के जो एक शिक्षक होते थे और बच्चे होते थे, उस समय हमको मार भी पड़ती थी तो हमारे घर वाले बोलते थे सर को कि और मारो, और अभी एक वो आ गई है कि बच्चे को मारा जाता है तो लोग टीचर के ऊपर लड़ाई झगड़ा करने आ जाते हैं। तो दोनों संस्कृति और दोनों शिक्षा के बारे में बताइए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए उस समय मुझे तो खैर ज़्यादा मार नहीं पड़ी थी, ज़्यादा मतलब मार नहीं पड़ी है, क्योंकि हम लोग सीरियसली पढ़ने वालों में से हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारी जो टीचर है, हमको उन्होंने गृह कार्य दिया, तो सबसे पहले मैं बिना खाना खाए स्कूल से घर गई। घर में जाने के बाद में मैं पहले होमवर्क करती थी। मम्मी मुझे बोलती थी कि पहले खा ले बेटा, फिर उसके बाद में होमवर्क करना। तो मेरा जीवन जो है थोड़ा अलग है, पर और भी जो बच्चे थे उनको भी इस तरह से थोड़ा सा हाँ डिसिप्लिन था, और बच्चे भी थोड़े सही थे। हम लोग शिक्षक का पाँव, हाँ बहुत ही सभ्यता थी, बहुत ही मतलब एक सम्मान का स्थान था। अभी जो है सम्मान का थोड़ा सा दृश्य बदल गया है। अगर आप मारेंगे तो आजकल तो आरटीई के तहत मारना पीटना बंद है,
दूसरी बात, आप संभालेंगे कैसे? तो बच्चों को संभालने के लिए 2 ही तरीके होते हैं। या तो आप चुपचाप बैठने के लिए आप कठोरता से उनको शासन करने के स्टाइल में आप बात करें, या फिर जैसे मैंने कहा कि जी, वो या तो फिर उनके ही स्टाइल में आप गा के नचा के, मतलब उन्हीं के कोर्स को इस तरह से उनको अपनी तरफ खींचो। उसके बाद में जब वो शांति से बैठ जाते हैं, उनका सारा एनर्जी है यूज़ हो गया, उसके बाद में शांति से बैठ के लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। आपने कुछ किताबें पढ़ी भी होंगी और लिखी भी होंगी, तो सबसे अच्छी किताब लिखी होंगी तो कौन सी है और पढ़ी है तो कौन सी? मैंने जो लिखी हैं, मेरी 8 किताबें यहाँ मार्केट में आ चुकी हैं, और 8वीं जो है भुइयाँ के भगवान, वो ऑनलाइन अमेज़न में भी मिल रही हैं। तो मेरी जो पुस्तकें हैं वो नाटक पे लिखती हूँ, मैं नाटक को ही पुस्तक लिख रही हूँ, क्योंकि नाटक लिखने वाले कम है ना हमारे छत्तीसगढ़ में। महिला नाटक लिखने वाली तो है ही नहीं। पहले तो पर्दा प्रथा और सब था। हाँ, नहीं, अभी की बात कर रही हूँ मैं, वो तो पहले की बात है। हाँ। अभी भी नाटक लिखने वाले कोई महिला नहीं है, और मैं नाटक लिखती भी हूँ, निर्देशन भी करती हूँ और सिखाती भी हूँ और खुद करती हूँ। मीरा, द्रौपदी, यशोधरा, मुझे कुछ कहना है, सावित्रीबाई फुले, जीजाबाई, ऐसे बहुत सारे सोलो नाट्य हैं जिसे मैं अकेले करती हूँ, और उसमें गीत संगीत का जो धुन है वो मैं खुद तैयार करती हूँ, और गीत भी मैं खुद ही लिखती हूँ। आप नाटक भी जानती हैं और नाटक करती भी हैं, गाने कुछ गाती भी हैं, तो इससे बच्चों को सिखाने में ज़्यादा सरलता होती है अगर बच्चों को पढ़ाया जाए इसके माध्यम से? जी हाँ, क्योंकि देखिए आपका पाठ है, अगर आप गाने में सिखाओ तो गाने में भी सिखा सकते हैं, नाट्य विधा में सिखाएं तो बच्चों को उसमें भी बहुत जल्दी आसानी से बच्चे सीख पाते हैं। क्योंकि वो जो पात्र हैं, जब वो पात्र जीते हैं तो उसके पूरे संवाद को संवाद के रूप में मैं नहीं सिखाती हूँ, उसको ये कहती हूँ कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, अब आप उसको कैसा बोलोगे, तो वो सहज रूप में ग्रहण करते हैं। और वही चीज़ है कि आपने रटा दिया तो फिर ख़त्म, वो रटा वाला जो काम है वो थोड़े दिन के लिए रहेगा, और अगर वो समझ लिए कि ये पाठ है और इसमें ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो वो जो चीज़ें हैं स्थायी होती हैं। अब नाट्य कब से कर रही हैं? मैं जब स्कूल में थी तब मैं इप्टा का एक वर्कशॉप लगा था, उसमें मैं वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था, और उसके बाद में मैं धीरे धीरे इप्टा के जो और नाटक हैं वो मैं करने लगी। मिर्ज़ा सर तो जी, उस पुराने समय में बच्चियों को नाट्य और सबसे दूर रखा जाता था, तो कोई मुश्किल नहीं आई, घर में कोई रोक टोक नहीं हुई? सवाल ही नहीं है सर। बहुत मुश्किल से समर कैंप लगा था तो समर में जाने दिए थे, उसके बाद मनाही थी, क्योंकि मुझे कहते थे मम्मी पापा कि आप पढ़ाई करो। तो उसके बाद में जब समर के अलावा और भी समय में जब नाटक होने लगे, तो फिर मैंने मम्मी को मनाया कि मैंने पढ़ने लिखने का तो थोड़ा ठीक ठाक कर ही लिया है, तो थोड़ा सा जाने दो। तो फिर मम्मी ने पापा को मनाया, तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी माँ का ज़्यादा सहयोग रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि माँ ने सपोर्ट किया है। आसपास के लोग बोलते थे कि ये लड़की 11 बजे 10 बजे आती है रिहर्सल करके या शो करके, तो ये क्या है, तो माँ ध्यान नहीं देती थी ऐसी बातों पर। मेरी माँ ना बहुत, मतलब उन्होंने जो सहा है मेरे लिए, उसके लिए मैं ऊपर वाले को धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी मेरी माँ मिली और ऐसे मेरे पिता मिले। आपने पढ़ाई भी की और पढ़ाया भी। पढ़ाई की होंगी तो कोई टीचर होंगे जो आपके मन में छाप छोड़े हैं, और पढ़ाया होगा तो आपके कुछ सीनियर होंगे, दोनों बताइए कि क्या था रहा है? सर मैं जब पढ़ रही थी तो एक मैडम थी, श्रीवास्तव मैडम, आशा श्रीवास्तव मैडम, तो वो जो मैडम थी वो छोटी छोटी गलतियों को भी पकड़ती थी। मैं पूरा जो है इमला पूरा लिख रही थी, पर एक जगह जो में होता है, माँ में ए की मात्रा और अम की मात्रा, तो मैंने अम की मात्रा डाला नहीं था और माँ में ए की मात्रा लिखा था, तो मैडम ने गोला मार दिया। तो मैं रोने लगी कि मेरा पूरा सही है, बस एक ठो गलत है, वो भी क्यों गलत है, मैंने तो सही लिखा। तो फिर मैडम ने समझाया कि ये देखो बेटा, ये बिंदु है ना, ये आपने नहीं डाला था। तो इसलिए आज भी मैं लिखती हूँ तो वो अम की मात्रा याद रहती है, तो मैं जो लिखूँगी कभी गलत नहीं लिख सकती। और दूसरी बात, जो मैं 20 साल से निःशुल्क नृत्य नाट्य शिविर करा रही हूँ अपने खर्च से, बच्चों को, मैं स्लम एरिया के बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को, वो भाग लेते हैं तो उनको मैं मंच प्रदान करती हूँ। ड्रेस, माइक, मेकअप, ड्रेसअप और लाइट, माइक और हॉल का किराया, ये सब कुछ मैं अपने खर्च से पूरा करती हूँ।
और उनको मंच प्रदान करती हूँ और उन बच्चों को आज छत्तीसगढ़ की फिल्मों में स्थान मिल रहा है। एक जो लड़की है सुरभि बापना, वो सावधान इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर है और एक और लड़की है वो मानो न मानो में असिस्टेंट डायरेक्टर है और 2 लड़के जो हैं छोटे छोटे दृश्य में नज़र आ रहे हैं फिल्मों में। तो इस तरह से जो बच्चे हैं मेरे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी जो परिश्रम है वो कुछ कुछ रंग ला रही है। और हम लोग कंपटीशन के लिए मैं उनको अदर राज्य लेके जाती हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र लेके गए थे। महाराष्ट्र में यूनेस्को और सांस्कृतिक मंच का जो साझा प्रोग्राम था, बहुभाषीय नाट्य प्रतिस्पर्धा, जिसमें पूरे भारत से 40 नाटक प्रदर्शित हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ी नाटक को बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड मिला था। तो आपके प्रिंसिपल या आपके हेड में कौन ठीक रहे, सबसे ज़्यादा आपको सहयोग किया जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब ने मुझे सहयोग किया, सब ने मुझे प्यार किया और सब लोग मेरे को जानते थे कि वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं तो इनको सहयोग देना चाहिए, इसलिए सब तरफ से मेरे हेड हैं या हमारे ऑफिसर हैं, सबका सहयोग मिला मुझे। छात्रों को क्या संदेश देंगे? छात्रों के लिए ये है कि सबसे अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी, इसलिए खूब मेहनत करें, चाहे वो कैसे भी हो। मुश्किलें तो बहुत ही होती हैं और अनुशासन में रह के करें। अनुशासन रहेगा तो ही आपका जीवन आगे जो है निरंतरता बनी रहेगी, सिर्फ मेहनत से नहीं होगा। आपको पता है कि आप बहुत अच्छे पढ़ाकू हैं, पर आप समय में नहीं उठेंगे, समय में खाना नहीं खाएंगे, समय पे काम नहीं करेंगे, तो आपका जो जितना भी वर्क है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए अनुशासन के साथ साथ प्रयास भी है और निरंतरता भी है और सब कुछ के साथ में बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। शिक्षकों को क्या संदेश देंगी, जो आपके साथ के शिक्षक हैं या बड़े या छोटे जो भी हैं, कि इस मुकाम में पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, आज जो है शिक्षा जो है बहुत तरीके से हमको फेस करना है। हमको ऑनलाइन बहुत सारे काम करने हैं, राइटिंग वर्क करना है और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उन सबके प्रति हमको अपना कर्तव्य निभाना है। साथ साथ पढ़ाई सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसको भी करना है। तो आप ऐसे तरीके अपनाएं कि बच्चों को ऐसे ढंग से जोड़ें पढ़ाई से कि आपका वर्क भी होता रहे और बच्चे पढ़ाई भी करते रहें। इसमें जो ग्रुप शिक्षा है, समूह शिक्षा है या फ्रेंड बना के सीखते हैं, दो जोड़ी में बनाते सीखते हैं, है ना, दोस्त बना के सीखते हैं। इस तरह से शिक्षा को भी वो लोग समझें ताकि वो लोग आपस में मिलके भी कुछ सीखें जब अपन टेबल वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग विधा से करके बच्चों को पढ़ाएं तो आपका दोनों काम हो सकता है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। अभी हम बात कर रहे थे ममता आहार मैडम जी से, जिनका सिलेक्शन राष्ट्रपति अवार्ड के लिए हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के लिए और इनके स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ देवाशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़।